समाजवादी पार्टी की नवनिर्वाचित और सबसे युवा महिला सांसद इकरा हसन के एक कदम ने अब तहलका मचा दिया है। एक सवाल पैदा कर दिया है कि क्या समाजवादी पार्टी से अलग होना चाहती है इकरा हसन, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुन आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन पर सबसे ज्यादा भरोसा अखिलेश यादव करते हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए उन्हें स्टार प्रचारक भी बनाया और अखिलेश यादव इकरा हसन का बेहद सम्मान भी करते हैं। लेकिन इकरा हसन के इस कदम को देखने के बाद कई लोगों के मन में एक सवाल उठने लगा है कि क्या इकरा हसन पार्टी से अलग होकर अपना रूट तय कर रही है। जी हाँ, कुछ दिनों में हरियाणा में चुनाव होने हैं। ऐसे में हरियाणा की सियासत तेज है। सभी पार्टियां चुनावी दंगल में अपना परचम लहराने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को सहयोग करने का ऐलान कर दिया। जी हाँ, अखिलेश यादव की पार्टी ने कहा है कि वह विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। लेकिन सबके बावजूद अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर इकरा हसन ने अब कुछ ऐसा कदम उठाया है जिसे देख अखिलेश यादव भी चौंक जाएंगे। उन्होंने इंडिपेंडेंट उम्मीदवार रविंद्र मझरौली के लिए वोट मांगे हैं। उनके समर्थन में चुनाव प्रचार किया है और चुनावी प्रचार को धार देती हुई नजर आई है। इतना ही नहीं, इकरा हसन ने ये तक कह दिया कि कुछ रिश्ते पार्टी से ऊपर होते हैं। क्या कुछ कहा इकरा हसन ने, खुद सुन लीजिए। क्योंकि हमारे साथ तो उन्होंने मेरे भाई के साथ जैसा कि हम कभी नहीं भूल सकते, तो भाजपा को तो हटाना ही है, ये बात तो निश्चित है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे ही रिश्ते बन जाते हैं जिनके लिए भी आदमी को मजबूरन सामने आना पड़ता है। तो जैसा चेयरमैन साहब बता रहे थे, हमारे मुश्किल के वक्त में जिस तरीके से आप सबने हमारा साथ दिया, इसी तरीके से हमारे एक भाई, मेरे वालिद के भाई, उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। आज उन्हें जरूरत है तो सारी चीजें छोड़ के मैं उनके लिए आपके बीच में आई हूँ। मैं किसी की मुखालफत करने नहीं आई। सब अपनी जगह पर हैं, सब अपने कर्म करते हैं। लेकिन जिसने मेरी मुश्किल में साथ दिया था, आज मेरा फर्ज है कि जब उनका वक्त है तो मैं उनके लिए आपके बीच में आऊँ। तो इसीलिए उनका वक्त है तो मैं उनके लिए आपके बीच में आऊँ। तो इसीलिए मैं आपसे अपने रिश्ते का नाता देके, आपको ये बता के कि आप मेरे नजदीक हैं, मैं सिर्फ आपको कह सकती हूँ और किसी को नहीं कह सकती। तो मैं आपसे कहने आई हूँ कि एक ऐसा वक्त था, हमारे परिवार पे पड़ा था, तब उन्होंने मेरा साथ दिया, अपने गाँवों में हमारे लिए प्रचार किया। तो आज उन्हें हमारी जरूरत है। इसलिए मैं आपसे अपने रिश्ते का नाता देके, आपको ये बता के कि आप मेरे नजदीक हैं, मैं सिर्फ आपको कह सकती हूँ और किसी को नहीं कह सकती। तो मैं आपसे कहने आई हूँ कि एक ऐसा वक्त था, हमारे परिवार पे पड़ा था, तब उन्होंने मेरा साथ दिया, अपने गाँवों में हमारे लिए प्रचार किया। तो आज उन्हें हमारी जरूरत है। तो जैसी सीख मेरे बड़ों ने दी है कि जब कोई जरूरत के वक्त आपका साथ दे तो उसकी जरूरत में भी कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी बातें चेयरमैन साहब ने सारी आपको बताई, लेकिन मैं मुखालफत में किसी के नहीं आई। मैं अपने एक भाई के समर्थन में आपके बीच आई हूँ। और भले ही पार्टी, लेकिन कुछ चीजें पार्टी से भी बढ़कर होती हैं, कुछ रिश्ते पार्टी से बढ़कर होते हैं। मेरा साथ दिया, मेरे परिवार का साथ दिया। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी उनका साथ दें और एक अच्छे व्यक्ति को जो अपने लोगों का साथ कभी ना छोड़े, चाहे अच्छा समय हो, बुरा समय हो। अगर ऐसे व्यक्ति को आप जिताएंगे तो आप लोगों के काम भी होंगे, आपकी भागीदारी भी होगी, आपकी हिस्सेदारी भी होगी। चेयरमैन साहब बता रहे थे कि उन्होंने चेयरमैन बनाने का काम किया था। तो आप लोगों का ध्यान रखें, नेता ऐसा चुने जो आप लोगों का ध्यान रखे, आपके सुख दुख में आपका साथ दे। मैं आपको अपनी पीड़ा बताने आई थी कि मेरे सुख दुख में क्या रहा, उन्होंने कितना मेरा साथ दिया। और मुझे आपसे यही उम्मीद है कि जितना प्यार आपने हमेशा मेरे परिवार को दिया, मेरे वालिद को दिया, उतने ही प्यार से आप मेरी इस बात को मान के आने वाले आपके चुनाव में और आप सबसे दुआओं की दरखास्त है।
अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया। जी हाँ, जिस पार्टी ने इकरा हसन को सदन तक पहुंचा दिया, उससे भी ऊपर रविंद्र मझरौली को मान रही है इकरा हसन। जी हाँ, सांसद महोदया इकरा हसन पार्टी से ऊपर कुछ रिश्ते को मानती है। खैर, रविंद्र मझरौली पूर्व विधायक हैं और वो इस बार समालखा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं, जिनके लिए प्रचार करती हुई नजर आई इकरा हसन। इस प्रचार प्रसार के बाद से ही इकरा हसन पर उंगलियां उठने लगी हैं। सवाल गहराने लगे हैं कि क्या इकरा हसन अपनी ही पार्टी के खिलाफ है? क्या इकरा हसन को कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं पसंद? क्योंकि इकरा हसन की बातें यानी कि समाजवादी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, लेकिन इकरा हसन किसी इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार कर रही है। सवाल ये भी है कि क्या इकरा हसन जल्द ही समाजवादी पार्टी को छोड़ सकती है? खैर, ये तमाम सवाल हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश के सियासत में गहराते जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब अभी तक इकरा हसन ने भी नहीं दिया है और कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। बहरहाल, भविष्य में क्या होता है, समाजवादी पार्टी के साथ क्या इकरा हसन बनी रहती है या फिर नहीं, देखना बेहद अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान 9 न्यूज।